कैसे हो आप लोग? तो कल कुछ लोगों का एग्जाम होगा द्रोणाचार्य का, और हो सकता है कि कुछ लोगों का एग्जाम जो द्रोणाचार्य का है वो 4 फरवरी को। तो इसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने आया हूँ। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, अगर आपका 28 जनवरी या 4 फरवरी को द्रोणाचार्य का एग्जाम है तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन fitji.com/द्रोणाचार्य पर मिल जाएगी, जो मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो पेपर का पैटर्न है वो आपका थोड़ा सा अपडेटेड इसमें आया है। वो आपको कैसे दिखेगा? एग्जाम शेड्यूल एंड पैटर्न में। और डाउनलोड में जाओगे तो क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे इसमें, सैंपल पेपर्स। ठीक है, तो वो यहाँ पे डाउनलोड्स में मिल जाएगा। तो पहले आप पैटर्न देख लो, पैटर्न में क्या है। पहले बात कर लेते हैं क्लास फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ के लिए। जो फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं वो आप समझ लो पहले। देखो, क्लास फिफ्थ सिक्स सेवन्थ के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि एक सेक्शन तो कर दिया कंपलसरी फॉर एडमिशन एंड स्कॉलरशिप, और एक कर दिया ऑप्शनल टू बी अटेम्प्टेड ओनली बाय दोज हु एम टू अपीयर इन दिस टारगेट एग्जाम। टारगेट एग्जाम मतलब अगर आपका एम एनएससी जेएस है और मैथ ओलंपियाड है। मैथ ओलंपियाड से मतलब आईओ क्यू एम आर एम ओ, ये नहीं कि वो जो स्कूल में ओलंपियाड चलते हैं वो वाले नहीं। तो अगर आपका वो है तो आप ये वाले पेपर भी देख कर देख सकते हैं। क्या रहेगी डिटेलिंग वो बता देता हूं आपको। पहला जो पेपर वन होगा वो तो होने वाला है जी आई क्यू का पेपर। ठीक है, इसका जो टारगेट एग्जाम जो इसके हैं वो एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम अभी तो वैसे बंद हो गया, और एनएससी जेएस रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ टेस्टिंग इसकी रहेगी 45 मिनट्स, और 45 मिनट्स यानी कि कितना हो गया? 1.5 आवर। तो यानी कि 9 बजे से और 10:30 बजे तक का ये आपका पेपर रहेगा। मीन्स इसमें जो सेक्शन होंगे वो आपकी एनटीएससी और एनएससी जेएस की प्रिपरेशन को, मतलब आपका जो हिडन प्रिपरेशन है, आपका जो रॉ टैलेंट है या रॉ पोटेंशियल है, यहाँ लिखा भी है, उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, कोई ऐसी प्रियर नॉलेज इसके लिए चाहिए नहीं। आईक्यू सेक्शन आएगा आपको, उसमें दिखाना है कि भाई आप कितना क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, कितना आंसर दे पा रहे हैं। 15 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा पेपर वन से पेपर टू में जाने के लिए, यानी कि यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे आएंगे तो भी आपके दो सेक्शन होंगे, एनटीएससी और एनटीएससी। एक एनटीएससी का साइंस टेस्ट करेगा यानी पीसीबी, और एक मैथ्स टेस्ट करेगा। ये भी आपका 1.5 घंटे का पेपर होने वाला है, 10:45 to 12:15। दिस सेक्शन द सेक्शन इन दिस पेपर विल इवेल्युएट करंट पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट फॉर एनटीएससी व्हाइल जजिंग बेसिक फंडामेंटल टॉट इन स्कूल। जो आपको मतलब बेसिक फंडामेंटल पढ़ाए जाते हैं उनको कैसे अप्लाई कर पाते हो, वही कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक को कैसे अप्लाई कर पाते हो, वो चीज। और जो तीसरा पेपर है ऑप्शनल पेपर है, देना चाहो दो, अगर नहीं देना है तो मत दो। वो भी आपका 1.5 आवर्स का होगा, बीच में आपको 75 मिनट्स का लंच ब्रेक मिलेगा। एनएससी जेएस सेक्शन विल बी ऑन एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पर मॉडरेटेड टू क्लास लेवल इन गोल अप्रोप्रिएट मैनर। मीन जो क्वेश्चन का लेवल होगा वही होगा कि अगर फिफ्थ क्लास के लिए एनएससी जेएस कंडक्ट हो तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स ओलंपियाड सेक्शन विल बी एक्चुअल आरएमओ एग्जाम, रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। मैंने आपको अपने वीडियो में इसके बारे में बताया भी है। तो होता तो वो एट्थ से है, लेकिन फिफ्थ सिक्स सेवन के लेवल पे उसको मॉडरेट कर दिया जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे। अच्छी बात इसमें क्या है कि क्राइटेरिया जो है अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप का वो पेपर वन एंड टू है, यानी ये वाले जो कंपलसरी थे। पेपर थर्ड के लिए कोई स्कॉलरशिप ऐसा नहीं कि आपने पेपर थर्ड नहीं दिया तो आपकी स्कॉलरशिप कम हो गई, वो तो मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर आपने पेपर थ्री दिया और उसमें कुछ एक्सेप्शनली अच्छा किया तो जो ऑलरेडी अवार्डेड स्कॉलरशिप है पेपर वन एंड पेपर टू, वो अपग्रेड भी हो सकती है हायर स्कॉलरशिप में। ठीक है, दोज हु ऑप्ट फॉर नॉट अपियरिंग इन द पेपर थ्री विल लूज नथिंग। अगर नहीं अपियर करोगे तो कुछ लूज नहीं करोगे। दोज हु ऑप्ट फॉर अपियरिंग इन पेपर थ्री एंड इवन इफ दे स्कोर जीरो, अगर आप अपियर करते हो और जीरो भी मार्क्स लाते हो तो भी आपकी अवार्डेड स्कॉलरशिप जो पेपर वन पेपर टू के बेस पर है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्लास एट्थ और नाइन्थ में भी सेम चीज होने वाली है। क्लास एट्थ और नाइन्थ में इन्होंने क्या कर दिया, मतलब सेम चीज का मतलब इसी तरह का कुछ बनाया है इन्होंने। लेकिन पेपर देख लो कैसे होंगे। पेपर वन होगा आईक्यू का, जो कि 20 मिनट्स 30 मिनट्स और 30 मिनट्स, यानी कि 1 आवर्स 20 मिनट का आपका पेपर होगा, जो कि एनटीएससी जेई मेन और जेई एडवांस के पोटेंशियल को टेस्ट करेगा। पेपर टू जो होगा ये कंपलसरी पेपर है, पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री, मतलब ये तो आपको देने ही देने हैं। फिर आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, पेपर टू आएगा। पेपर टू आपका 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, यानी कि 1.5 आवर्स के लिए तीन सेक्शन होंगे, जो कि आपकी साइंस टेस्ट करेगा बेसिक स्कूल एनटीएससी और नीट लेवल की। फिर आपकी साइंस टेस्ट होगा नीट लेवल की, और उसके बाद मैथ्स जो होगा वो आपका टेस्ट होगा एनटीएससी लेवल।
पेपर जो 3 होने वाला है आपका, इसके बीच में आपको लंच ब्रेक मिलेगा 16 मिनट, 60 मिनट्स का, नॉट 60 मिनट्स का आपको लंच ब्रेक मिलेगा पेपर 2 और पेपर 3 के बीच में। पेपर 3 में क्या होगा, साइंस का सेक्शन होगा 30 मिनट्स का, जो कि एनएससी जेएस की आपकी करंट पोटेंशियल को टेस्ट करेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जेई मेन के लेवल का पेपर होगा 30 मिनट्स का सेक्शन, आई मीन, और जेई एडवांस के लेवल का भी 30 मिनट्स का सेक्शन होगा। फिर आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा पेपर 3 से पेपर 4 में जाने के लिए। पेपर 4 कंपलसरी नहीं है, आप देना चाहते हो दो, नहीं देना चाहते हो ना दो। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मिला लिखा है, टू बी अटेम्प्टेड ओनली बाय दोज हु एम टू अपीयर इन दिस टारगेट एग्जाम। कौन से टारगेट एग्जाम? फॉर रेलिवेंट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड अल्टरनेटिव क्राइटेरिया फॉर स्कॉलरशिप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिजिक्स जो होगी वो फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के लेवल की होगी, 40 मिनट का पेपर सेक्शन होगा। केमिस्ट्री ओलंपियाड के लेवल की होगी, 30 मिनट का सेक्शन होगा। और मैथ्स जो होगी मैथ्स ओलंपियाड लेवल की होगी, 30 मिनट का सेक्शन होगा। मैथ्स ओलंपियाड का मतलब वही आरएमओ, फिजिक्स ओलंपियाड का मतलब जो आईएपीटी कराता है। बस क्वेश्चंस जो हैं वो आपके उस बेस पे मॉडरेट कर दिए जाएंगे, आपकी क्लास के बेस पे। क्राइटेरिया जो स्कॉलरशिप का होगा वो इस और इस पेपर, जो कंपलसरी पेपर है 1 2 3, उनके बेस पे मिलेगी। अगर आप पेपर 4 में बहुत अच्छा करते हैं, सपोज आपने इसको अटेम्प्ट किया और बहुत अच्छा किया, तो आपको जो ऑलरेडी अवॉर्डेड स्कॉलरशिप है ऑन द बेसिस ऑफ पेपर 1 2 3, दैट विल बी अपग्रेडेड टू अ हायर स्कॉलरशिप। ठीक है, उनको लगा कि बच्चे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है तो आपको हायर स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं। दोज हु ऑप्ट फॉर नॉट अपीयरिंग इन द पेपर 4 विल लूज नथिंग, सेम। और अगर पेपर 4 में अपेयर करते हो और 0 नंबर आता है तो भी आपकी स्कॉलरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात आती है 10th और 11th की। 10th और 11th के लिए भी उन्होंने ऐसे ही किया है, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी ऊपर। पेपर 1 कर दिया, 1 घंटे का जेई मेन जेई एडवांस लेवल के का आईक्यू आपका टेस्ट करने वाले हैं। फिर पेपर 2 पीसीएम बेसिक स्कूल का 30 मिनट का सेक्शन रहेगा, जो आप एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड पढ़ रहे हो। सीयूटी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का लेवल का 30 मिनट का रहेगा, और जेई मेन के लेवल का रहेगा 30 मिनट्स का। अब आते हैं पेपर 3, जो कि कंपलसरी है, टू बी कंपलसरी है। ये रहेगा जेई एडवांस के लेवल का, 90 मिनट्स का रहेगा। इसमें आपका पीसीएम टेस्ट किया जाएगा, बीच में आपको लंच ब्रेक भी मिलेगा 60 मिनट का। इसके बाद अगर ऑप्शनल पेपर नंबर 4 देना चाहते हो, मैथ्स ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड या केमिस्ट्री ओलंपियाड में आपका इंटरेस्ट है, तो ये वाला पेपर दे सकते हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। और ये पेपर अगर आप देखो तो 2 घंटे का होने वाला है, थोड़ी सी आपकी टाइम बढ़ जाएगा, मतलब पूरा ही दिन आपका ऑक्यूपाई हो जाएगा। और इसमें स्कॉलरशिप का वही क्राइटेरिया है कि जो 1 2 और 3 जो पेपर है उन्हीं के बेस पे स्कॉलरशिप मिलेगी मेन। अगर आप पेपर 4 में इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, स्टार एकदम स्टार परफॉर्मेंस दे देते हैं इसमें आप, तो आपकी ये स्कॉलरशिप बढ़ भी सकती है। पेपर 4 अगर नहीं देते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। पेपर 4 देते हैं, आपको लग रहा है नहीं मैं ट्राई तो करके देखता ही हूँ, और 0 नंबर आता है, तो भी आपकी 1 2 3 पे जो स्कॉलरशिप मिलेगी उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्राइटेरिया तो उन्होंने बहुत अच्छा सेट किया है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ पेपर भी उस हिसाब से अच्छा ही बनाएंगे। बस उसमें क्या है कि थोड़ा सा बच्चों के लिए एक कोचिंग के एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। अच्छा, our test follows the pattern similar to various competitive and scholastics exams. Why appearing in our text is extremely beneficial for you even if you are not targeting this exam? कि अगर आप इनको नहीं कर रहे हो तो आपका जो सक्सेस रेट, जो बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो ओलंपियाड में सक्सेस रेट है वो बहुत लो है। क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट को अपना पोटेंशियल ही नहीं पता। हो सकता है आप फिजिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन आप उस लेवल के क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है। कुछ बच्चे हैं जिन्हें इंटरेस्ट आ रहा है तो वो सोचते हैं मैं एडवांस लेवल के पढ़ लूं। लेकिन ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप ये हमारा टेस्ट देते हो और उसमें आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो हमें ये पता चल जाएगा कि आपका इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, और अगर आप हमारी कोचिंग लेते हो तो हम उस तरह से आपको ग्रूम करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें इंफॉर्मेशन थी। आईआईटी जीनियस का भी इन्होंने एग्जाम पैटर्न दिया है, तो जो लोग आईआईटी जीनियस का पेपर दे रहे हैं वो ये एग्जाम पैटर्न पढ़ लेना। इस वीडियो में मैं इसकी बात नहीं कर रहा। हाँ, अगर आपको सैंपल पेपर चाहिए, सैंपल पेपर इन्होंने अपडेट कर दिए हैं। द्रोणाचार्य के सैंपल पेपर के लिए यहाँ क्लिक कर लो आप, और फॉर्चुनेट 40 के सैंपल पेपर के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर लो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की रहेगी। कल जो लोग पेपर देने जा रहे हैं अच्छे से अपना पेपर दे के जाओ। और मेरा कहना यह है कि अगर आपको हेक्टिक नहीं लग रहा है शेड्यूल और आप मैनेज कर सकते हो, तो ऑप्शनल पेपर भी अटेम्प्ट करके देखना। ठीक है, क्योंकि इसको देने में तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, भले ही आपको लग रहा है नींद आ रही है तो अंदर ही जाके सो जाना। ठीक है, क्या पता कुछ क्वेश्चन तो आप करके ही आओ। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप दे ही रहे हो, मतलब कोई काम कर रहे हैं, तो फिर पूरे मन से ही करें। अगर हम कल को फिटजी द्रोणाचार्य का पेपर देने जा रहे हैं तो फिर सारे ही देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है ना? तो रेस्ट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, और कल के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट।